जुमा के दिन कबूलियत दुआ की घड़ी, एक ऐसी घड़ी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि हफ्ते में एक दिन ऐसा है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम दिनों पर फजीलत अता फरमाई? और क्या आप जानते हैं कि उसी दिन एक ऐसी मुबारक घड़ी भी आती है जिसमें मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती? सोचिए, अगर आपको वो घड़ी मिल जाए और आप इस वक्त अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफी, रिस्क में बरकत, औलाद की भलाई, सेहत, सुकून और जन्नत का सवाल करें तो क्या हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम जुमा के दिन की फजीलत, कबूलियत दुआ की घड़ी और इस दिन के अहम अमाल के बारे में जानेंगे। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। जुमा की फजीलत। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अजीम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू हुआ, जुमा का दिन है। उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी दिन जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन जमीन पर उतारा गया। ये दिन रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का दिन है। कबूलियत दुआ की घड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें अगर कोई मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला इसकी दुआ कबूल फरमाता है। उलमाए किराम ने मुख्तलिफ आरा बयान की हैं, लेकिन बहुत से उलमा के नज़दीक अस्र से मगरिब के दरमियान का वक्त कबूलियत दुआ के लिए ज़्यादा उम्मीद वाला है। लिहाजा जुमा के दिन अस्र के बाद अपने तमाम कामों से फारिग होकर अल्लाह ताला के हुजूर दुआ में मशगूल हो जाएं। अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मरहूमीन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। जुमा के दिन के अहम अमाल। जुमा के दिन चंद अमाल ऐसे हैं जिनका खास एहतिमाम करना चाहिए। गुस्ल करना, मसवाक करना, अच्छे और साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, जल्दी मस्जिद जाना, सूरह कहफ की तिलावत करना, कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए एक अजीम नेमत और हफ्तावार ईद का दिन है। इस दिन अल्लाह ताला अपनी खास रहमतें नाज़िल फरमाता है और नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा देता है। आज हम जुमा के दिन के उन अहम अमाल के बारे में जानेंगे जिन्हें अपना कर हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। 1. गुस्ल करना। जुमा के दिन गुस्ल करना एक अहम सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज के लिए खास एहतिमाम के साथ गुस्ल फरमाया करते थे। गुस्ल सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि रूहानी ताजगी का भी जरिया है। जब एक मुसलमान पाकीज़गी के साथ अल्लाह के घर जाता है तो इसकी इबादत में खुशू और तवज्जो बढ़ जाती है। आजकल लोग दुनियावी कामों के लिए तो बहुत तैयारी करते हैं, लेकिन अल्लाह के दरबार में हाजिरी के लिए तैयारी को अहमियत नहीं देते। हमें चाहिए कि जुमा के दिन गुस्ल का खास एहतिमाम करें। 2. मसवाक करना। मसवाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत महबूब सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मशक्कत ना होती तो मैं हर नमाज के वक्त मसवाक का हुक्म देता। मसवाक मुंह को पाक करती है, सांस को खुशबूदार बनाती है और अल्लाह ताला की रज़ा का सबब बनती है। जुमा के दिन जब हम अल्लाह के घर जाएं तो मसवाक करके जाएं ताकि सुन्नत पर अमल भी हो और सफाई भी हासिल हो। 3. साफ सुथरे कपड़े पहनना। इस्लाम सफाई और खूबसूरती का दीन है। जुमा के दिन अच्छे और साफ कपड़े पहनना सुन्नत है। इस दिन मुसलमान को चाहिए कि अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर मस्जिद जाए। इससे न सिर्फ अल्लाह की निमतों का शुक्र अदा होता है बल्कि मुसलमानों के दरमियान अच्छा तासुर भी कायम होता है। याद रखें, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद फरमाता है। 4. खुशबू या अतर लगाना। जुमा के दिन खुशबू लगाना भी सुन्नत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को बहुत पसंद फरमाते थे। जब एक मुसलमान खुशबू लगाकर मस्जिद जाता है तो न सिर्फ खुद ताजगी महसूस करता है बल्कि दूसरे नमाज़ीन को भी राहत पहुंचती है। बदबू दूसरों को तकलीफ देती है जबकि खुशबू मोहब्बत और खुशी का एहसास पैदा करती है। 5. जल्दी मस्जिद जाना। जुमा के दिन जल्दी मस्जिद जाना बहुत बड़ी फजीलत रखता है। हदीस में आता है कि जो शख्स सबसे पहले मस्जिद पहुंचता है उसे कुर्बान करने के बराबर अजर मिलता है, फिर इसके बाद आने वालों के लिए अजर कम होता जाता है। अफसोस, आज बहुत से लोग खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद पहुंचते हैं।
हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी मस्जिद पहुंचें, नवाफिल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और जिक्र में मशगूल रहें। 6. सूरह कहफ की तिलावत। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की बहुत फजीलत बयान की गई है। हदीस के मुताबिक जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर पैदा कर दिया जाता है। ये नूर दुनिया में भी रहनुमाई का सबब बनता है और आखिरत में भी फायदा देता है। लिहाजा जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने की आदत बनाएं। 7. दरूद शरीफ की कसरत। जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजना चाहिए। दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जिससे गुनाह मुआफ होते हैं, दर्जात बुलंद होते हैं और दिल को सुकून मिलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। इसलिए आज ही नियत करें कि जुमा के दिन सैकड़ों मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ेंगे। कबूलियत दुआ की घड़ी। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी भी आती है जिसमें मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। उलमाए किराम के मुताबिक असर से मगरिब के दरमियान का वक्त इसके लिए ज्यादा उम्मीद वाला है। उस वक्त अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मरहूमीन के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। जुमा का दिन बार बार नहीं आता। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास तोहफा है। अगर हम सिर्फ उन 7 अमाल पर अमल शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी में बेशुमार बरकतें आ सकती हैं। अल्लाह ताला हमें जुमा के दिन की कद्र करने, संतों पर अमल करने और अपनी रजा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये अमाल न सिर्फ सवाब का सबब हैं बल्कि अल्लाह ताला की रजा हासिल करने का बेहतरीन जरिया भी हैं। सूरह कहफ की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है उसके लिए 2 जुमों के दरमियान नूर पैदा कर दिया जाता है। आज हम घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुरान के लिए चंद मिनट भी नहीं निकालते। आइए आज अहद करें कि हर जुमा सूरह कहफ जरूर पढ़ेंगे। दरूद शरीफ की कसरत। जुमा के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजना चाहिए। दरूद शरीफ एक ऐसा अमल है जो दिल को सुकून देता है, गुनाहों की माफी का सबब बनता है और अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जह करता है। इसलिए जुमा के दिन कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं। आज हमारा रवैया। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग जुमा के दिन को सिर्फ एक मामूल की नमाज समझते हैं। वो ना दुआ का इत्तिमाम करते हैं, ना कुरान की तिलावत करते हैं और ना ही जिक्र व अज़कार में वक्त गुजारते हैं। हालांकि ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक अजीम तोहफा है। एक सबक आमोज बात। अगर आप जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, अगर रिस्क में तंगी है, अगर दिल परेशान है, अगर घर के मसाइल खत्म नहीं हो रहे तो इस जुमा अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से हाथ उठाएं। यकीन रखिए अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआएं सुनता है। कभी कभी एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी तकदीर बदल देती है। अल्लाह ताला हमें जुमा के दिन की बरकतों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।